बिहार की सियासत एक बार फिर भूचाल आ गया है जब जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ और मछुआरा समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता रंजीत सैनी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी में खलबली मच गई है और चुनावी साल में यह घटना एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। रंजीत सैनी, जो मछुआरा समाज के एक मजबूत प्रतिनिधि माने जाते हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट रूप से पार्टी की कार्यशैली, जातीय संतुलन की अनदेखी और अति पिछड़े और वंचित वर्गों की उपेक्षा तथा आंतरिक लोकतंत्र के खत्म हो जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अब उस विचारधारा की पार्टी नहीं रही जो सामाजिक न्याय और समावेशी नेतृत्व की मिसाल थी, बल्कि यह पार्टी अब चापलूसी, अफसरशाही और केवल कुछ खास नेताओं की जागीर बनकर रह गई है, जहां ईमानदारी से काम करने वाले जमीनी नेताओं को कोई स्थान नहीं मिलता और उनकी आवाज को जानबूझकर अनसुना कर दिया जाता है। रंजीत सैनी का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे कई जिलों में, खासकर सीमांचल, कोसी, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुर में मछुआरा समाज के बीच एक बड़ी पकड़ रखते हैं और उनके समर्थकों की संख्या हजारों में है, जो कि पार्टी के लिए वोट बैंक के लहजे से काफी मायने रखती है। लेकिन अब इतने प्रभावशाली नेता को बार बार अपमानित किया गया, उनके सुझावों को दरनिकार किया गया और उन्हें संगठन के भीतर दरनिकार करने की कोशिश भी की गई, तब उन्होंने पार्टी को अलविदा कहने का ठान लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब जेडीयू के पास वह दिशा नहीं रही, वह नीति नहीं रही जिसके तहत उन्होंने खुद को इस पार्टी से जोड़ा था, बल्कि अब यह पार्टी सत्ता की भूखी, जनाधिकारी और दिल्ली दरबार की कठपुतली बनकर रह गई है, जहां जातीय संतुलन की बातें केवल मंचों पर होती है, लेकिन जमीन पर तो कुछ होता ही नहीं है और ना ही दिखता, और खासकर मछुआरा समाज जैसे मेहनत कश वर्गों को केवल उपयोग की वस्तु समझा जाता है। चुनाव आते ही उनके नेताओं को बुलाया जाता और फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित के नाम पर गठबंधन करते हैं तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन वर्गों के नेताओं का उचित सम्मान भी दिया जाए और उन्हें केवल दिखावे के तौर पर रखा जाए। इस इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रंजीत सैनी जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, तो कुछ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि वो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी राम विलास से जुड़ सकते हैं या फिर एक नई पार्टी की नींव भी रख सकते हैं, क्योंकि वे लगातार कई जिलों में समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उससे राय ले रहे हैं और अगली राजनीतिक कदम क्या होनी चाहिए। वहीं जेडीयू के अंदर भी इस इस्तीफे से हड़कंप मच गया और अंदर खाने कई पिछड़े वर्ग के नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जो पार्टी की वर्तमान कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे सामने आए। विपक्ष दलों में इस इस्तीफे को जेडीयू की विफलता बताते हुए सीधा हमला बोला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब अपनी ही पार्टी में पिछड़ा वर्ग के नेता अपमानित महसूस करते हैं तो ये नीतीश कुमार की नाकामी है, जो कभी सामाजिक न्याय की बात करते थे लेकिन आज उन्हीं वर्गों के नेताओं को दरनिकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा कि जेडीयू अब सामाजिक न्याय का मुखौटा ओढ़े हुए है। असल में यह पार्टी केवल सत्ता की कुर्सी बचाने में लगी है और अब इसका जनाधार लगातार खिसकता हुआ दिख रहा है। वहीं जेडीयू के कुछ प्रवक्ता ने रंजीत सैनी के इस्तीफे को व्यक्तिगत निर्णय बताया है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता उन्हें मनाने या स्थिति स्पष्ट करने के लिए सामने नहीं आया, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व ने इस इस्तीफे को हल्के में लिया है या फिर उनके पास अब ऐसे नेताओं के सवालों का जवाब ही नहीं है जो जमीन से जुड़े होते हैं, उसे हंसिया पर डाल दिया जाता है। रंजीत सैनी ने साफ कहा कि अब समाज की सेवा के लिए नई राजनीतिक दिशा में कदम बढ़ाएंगे और मछुआरा समाज समेत वंचित तबकों की आवाज को बुलंद करेंगे। वे किसी भी पार्टी में शामिल हो या खुद की पार्टी बनाएं, लेकिन इतना तय है कि जेडीयू को
उनका जाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि वह न केवल वोट दिलाने वाले नेता हैं, बल्कि समाज में सम्मानित भी हैं। और अगर उन्होंने कोई ठोस कदम जन आंदोलन खड़ा किया या किसी नए गठबंधन का हिस्सा बने, तो इससे जेडीयू को सीधे तौर पर चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।